नमस्कार, स्काई एजुकेटर पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज सुंडा। मित्रों, पूर्व की क्लास के अंतर्गत अपनी बात चल रही थी, वो चल रही थी उपसर्ग से संबंधित, और उपसर्ग के दो भागों की अपन बात कर चुके थे। आज जो बात करेंगे वो करेंगे मित्रों क्या, उपसर्ग भाग 3 यानी पार्ट 3 की बात करेंगे उपसर्ग के संबंध में। तीसरे पार्ट के अंतर्गत अपन उपसर्गों की जो बात करेंगे वो करेंगे तद्भव उपसर्गों की, यानी हिंदी भाषा के उपसर्गों की बात करेंगे। किस भाषा के? तद्भव उपसर्गों की बात करेंगे, जो किस भाषा के उपसर्ग है? हिंदी भाषा के उपसर्ग है। चलो मित्रों, बिना देरी किए अपन पढ़ते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग अर्थात तद्भव उपसर्ग। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा पहले मैं परिचित करा देता हूं आपको कि तद्भव उपसर्ग कौन से उपसर्ग? तद्भव उपसर्ग यानी किस भाषा के? हिंदी भाषा के उपसर्ग। किस भाषा के उपसर्गों की बात करेंगे? तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी भाषा के उपसर्गों की बात करेंगे। मित्रों देखिएगा, एक बार दृष्टि डालिएगा कि अपने जो कक्षा 3 से लेकर के 12 तक की किताबों में वर्णित जिन उपसर्गों का समावेश हुआ है उन तद्भव उपसर्गों का मैंने यहाँ पर समावेश किया है। ठीक है, तद्भव उपसर्गों का समावेश किया है। जान लेते हैं मित्रों इन तद्भव उपसर्गों के संबंध में। पहला उपसर्ग आ रहा है अपने पास, वो उपसर्ग आ रहा है मित्रों कौन सा? अन उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आ रहा है? अन उपसर्ग, जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। इसका मतलब देखो, जैसे शब्द लिख दिया अपन ने क्या? अनादर। क्या शब्द लिख दिया? अनादर। अन्न धन क्या हो जाता है? आदर हो जाता है। अनादर लिख दिया। अनादर की यदि बात करोगे तो कैसा आ जाएगा? अन्न के हलंत आ जाएगा और शब्द आ जाएगा क्या? आदर। क्या आ जाएगा? आदर। इसका मतलब वो तो अंश नहीं मिला। इसका मतलब उक्त शब्द अनादर नहीं, कौन से के अंतर्गत? अनुपसर्ग में। कौन सा शब्द आ जाएगा? जैसे अपने लिख दिया अनमेल। क्या लिख दिया? अनमेल। क्या लिख दिया? अनमेल। इसका अनादर है वो क्या है? तत्सम रूप है, और अनमेल है वो तद्भव रूप है। इसका अन धन क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ठीक है, अन धन मेल हो जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखोगे। कौन से उपसर्ग का? अन उपसर्ग का, जिसके नीचे क्या दिया हुआ है? हलंत दिया हुआ है। ये किसका है? ये संस्कृत का है, यानी ये कैसा है? तत्सम है। कैसा है? तत्सम है। और यदि इस अन की बात करें तो ये कैसा है? तद्भव है। यहां लिखा हुआ है दूसरा उपसर्ग अपने पास कौन सा? अध उपसर्ग। कौन सा लिखा हुआ है? अध उपसर्ग लिखा हुआ है। अध उपसर्ग अध का अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ क्या होता है? आधा होता है। जैसे अपन ने लिखा क्या? अध पका। अध पका। अध पका, इसका मतलब जो आधा पका हुआ है। अध पका मतलब जो क्या है? आधा पका हुआ है। अध खिला भी लिख सकते हैं अपन, जो अध खिला है, जैसे कहने अध खिला फूल। ठीक है, तो इसका अध अध का अर्थ होता है क्या? आधा। एक अपने पास ऑन ऑन उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? ऑन ऑन उपसर्ग। दोनों ही हिंदी भाषा के उपसर्ग है मित्रों, जिसका अर्थ होता है एक कम। क्या होता है? जिनका अर्थ होता है एक कम। यदि ऑन ऑन की मैं आपसे बात करूं तो ऑन ऑन की बात करें तो जैसे अपन ने लिख दिया 19। क्या लिख दिया? 19। 19 शब्द का यदि खंडन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 20 हो जाएगा। 1 प्लस 20 यानी 20 से एक कम। 1 प्लस 20, 20 से क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। और यदि अपन ऐसे ही बात करें 29, क्या करें? 29। 29 ऑन एक कम, किससे? 30 से। 30 से एक कम, अर्थात कौन सा समास? अव्ययभाव समास। कौन सा समास? अव्ययभाव समास। ठीक है मित्रों, तो इसका मतलब तीसरा जो उपसर्ग रहा है अपने पास वो रहा है ऑन ऑन उपसर्ग, जो कि देखिएगा ऑन में यहाँ न आधा है, यहाँ पर उनमें न पूरा है। दोनों योग है उन ऑन के। और यदि चौथे उपसर्ग की बात करें तो अपने पास आउ उपसर्ग। कौन सा है? आउ उपसर्ग। और आउ का अर्थ क्या होता है? अब होता है। क्या होता है? अब होता है। जैसे कि अपन ने उदाहरण लिख दिया क्या? अवसर। क्या लिख दिया? अवसर लिख दिया। ठीक है, आउ प्लस सर हो जाएगा। तीसरा जो उपसर्ग है अपने पास वो है क्या मित्रों? कु उपसर्ग है अपने पास। कौन सा है? पांचवें उपसर्ग की यदि अपन बात करें तो पांचवा जो उपसर्ग आ रहा है वो आ रहा है अपने पास कौन सा? को उपसर्ग आ रहा है। कौन सा उपसर्ग आ रहा है? को उपसर्ग आ रहा है। और यदि को उपसर्ग के संबंध में यदि अपन बात करें तो कु का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। क्या होता है? कु का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। जैसे कि अपन ने कह दिया इस जगह कु, है ना, कुकर्म लिख दिया। क्या लिख दिया? कुकर्म लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गए? बुरे कर्मों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बुरे कर्मों की बात कर रहा है। जैसे अपन लिख दिया कुमार्ग। क्या लिख दिया? कुमार्ग। कुमार्ग, कु यानी बुरा, मार्ग मतलब क्या? रास्ता। यहां पर अपने पास उपसर्ग लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कौन सा मित्रों? चौ उपसर्ग। क्या लिखा हुआ है? चौ उपसर्ग लिखा हुआ है। चौ का अर्थ क्या होता है? चार होता है। क्या होता है? चार होता है।
चौ का अर्थ चार होता है, जैसे कि अपन ने लिख दिया चौराहा, क्या लिख दिया चौराहा, चौ यानी चार, राहा मतलब राहें, चार राहों का समूह है। इस जगह जो अपने पास उपसर्ग लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पच उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग लिखा हुआ है? इस जगह उपसर्ग लिखा हुआ, वो लिखा पच, और पच का मतलब क्या होता है? पच, पच का मतलब होता है क्या? पांच। क्या है? इस जगह अपने पास पच उपसर्ग, और पच का मतलब क्या होता है? पांच होता है। क्या होता है? पच, पच का मतलब पांच होता है। जैसे अपन ने उदाहरण दे दिया इस जगह, क्या? पच रंगा, पचरंगा या पचरंगी दे दिया। पांच रंगों का अंश की बात कर रहा है ये। यदि अपन आठवें उपसर्ग की बात करें तो हिंदी का उपसर्ग आ रहा है, वो आ रहा है कौन सा? पर उपसर्ग। कौन सा आ रहा है? पर। और पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा होता है। जैसे कि अपन ने शब्द लिख दिया परोपकार, क्या लिख दिया? परोपकार। पर धन क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। और पर धन उपकार की यदि बात करूं तो गुण संधि का अंश है मित्रों, ओ से टूट रहा है शब्द, ओ से टूट करके ऊ की मांग कर रहा है। इसका मतलब किस संधि का अंश बन गया? गुण संधि का अंश बन गया। इसका मतलब पर धन क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। पर का अर्थ होता है दूसरा, और उपकार मतलब भलाई, यानी इसका मतलब दूसरे की भलाई करना क्या है? परोपकार है। यहां पर अपने पास उपसर्ग लिखा हुआ है भर उपसर्ग। बहुत अच्छा है मित्रों, भर उपसर्ग। भर का अर्थ क्या होता है? पूरा होता है। इसका मतलब अपने जैसे लिख दिया क्या? भर पेट। क्या लिख दिया? भर पेट, यानी इसका मतलब पूरा पेट भर कर, क्या करके? पूरा पेट भर कर, भर पेट हो गया। एक लिखा है अपने पास 10वां उपसर्ग, वो लिखा हुआ है बिन उपसर्ग। बिन का अर्थ क्या होता है? बिना होता है। जैसे कि अपन ने उदाहरण दे दिया क्या? बिन ब्याह। बिन ब्याह इसका मतलब जिसका क्या नहीं हुआ है? विवाह है नहीं हुआ है, यानी बिना विवाह हुआ। ती उपसर्ग है। ती का अर्थ होता है क्या मित्रों? ती का अर्थ होता है तीन। ती का अर्थ होता है तीन। जैसे अपने लिख दिया तिरंगा, क्या? तिरंगा। ती यानी तीन, रंग रंग, यानी जिसमें तीन है रंग, जैसे अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि इधर बात करें तो अपने पास उपसर्ग है वो क्या है? अन, अद, ऑन, ऑन, औ, को, चौ, पच, पर, भर, बिन और ती। और यदि इधर आगे बढ़ोगे तो उपसर्ग आएगा मित्रों कौन सा? दो उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दो उपसर्ग है। दो का मतलब कितना होता है? दो होता है। इसका मतलब जैसे अपने लिख दिया दुगुना, क्या लिख दिया? दुगुना। क्या कर दोगे? दो प्लस गुना, यानी इसका मतलब दुगुने की बात कर रहा है। दो का अर्थ हो रहा है दो। यहां लिखा है मित्रों का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। क्या होता है? बुरा होता है। इसका मतलब का पुरुष लिख दिया, जैसे का पुरुष लिख दिया। बुरे के साथ साथ इसका अर्थ क्या होता है? कायर भी होता है। क्या? कायर भी होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया का पुरुष, क्या लिख दिया? का पुरुष। का पुरुष इसका मतलब कायर है जो पुरुष, कायर है जो क्या? पुरुष। यदि मैं आगे वाले उपसर्ग की आपसे बात करूं तो आगे वाला उपसर्ग है अपने पास 14वां, और वो है स उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग। स का अर्थ क्या होता है? सहित होता है। जैसे कि अपने उदाहरण लिख दिया स परिवार, क्या लिख दिया? स परिवार। तो अपन कह सकते हैं क्या मित्रों? परिवार सहित। क्या कह सकते हैं? परिवार सहित। स पत्नी की लिखते हैं अपन कई बार पत्नी सहित, क्या? पत्नी सहित। सादर लिखते हैं अपन, स प्लस आदर दीर्घ संधि है, आदर सहित। क्या कहते हैं? आदर सहित कहते हैं। यहाँ अपने पास 15वां जो उपसर्ग है वो है ची उपसर्ग। कौन सा है? ची। ची का अर्थ क्या होता है? सदैव होता है। क्या होता है? सदैव होता है। जैसे कि अपन ने लिख दिया क्या मित्रों? ची और चीर उपसर्ग के सामने लिखें तो जैसे क्या? चिरायु लिख दिया। चीर धन क्या हो जाएगा? आयु हो जाएगा। इसका मतलब सदैव चलने वाली आयु की बात कर रहा है। चीर परिचित लिख दिया आपने, चीर परिचित। चीर का अर्थ क्या? वैसे लंबा भी होता है, या सदैव होता है, या लगातार होता है। क्या होता है? सदैव, लगातार या लंबे के लिए काम लिया जाता है। इसका चीरायु शब्द लिख दिया आपने। नए उपसर्ग है अपने पास आगे वाला 16वां, और नए का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। जैसे कि अपन ने शब्द लिख दिया नगण्य। क्या लिख दिया? नगण्य, यानी नहीं के संबंध में आएगा, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, अर्थात जिसे गिना न जा सके, वो क्या है? नगण्य है। यहां अपने पास 17वां जो उपसर्ग है वो है भव उपसर्ग, और भव का अर्थ क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे भव ज्यादा होता है, इसका मतलब अपने उदाहरण लिख दिया क्या? भव मूल्य। क्या लिख दिया? बहु मूल्य, यानी जिसका मूल्य क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब वो क्या हो गया? बहुमूल्य हो गया। आगे 18वां जो उपसर्ग है वो है आप उपसर्ग। कौन सा है? आप उपसर्ग। और आप का अर्थ क्या होता है? स्वयं होता है। क्या होता है? स्वयं होता है। इसका मतलब जैसे आपने लिख दिया आप बीती। क्या लिख दिया? आप, क्या मित्रों? आप बीती लिख दिया। आप बीती, इसका मतलब अपने पर बीती हुई, अपने पर बीती हुई, या फिर स्वयं पर बीती हुई क्या होती है?
आप बीती होती है। 19वें उपसर्ग की यदि बात करें तो उपसर्ग है नाना, और नाना का अर्थ होता है विविध या विभिन्न। क्या होता है? विविध या विभिन्न होता है। इसका जैसे कि अपने उदाहरण लिख दिया नाना प्रकार, क्या लिख दिया? नाना प्रकार लिख दिया। नाना प्रकार इसका मतलब क्या? विभिन्न प्रकार का या विविध प्रकार का। यहां लिखा अपने पास 20वां उपसर्ग और वो लिखा हुआ है कया उपसर्ग। कौन सा लिखा हुआ है? कया उपसर्ग। कय का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। क्या होता है? बुरा होता है। जैसे अपने शब्द लिख दिया कपूत, अपने कहावत भी कहते हैं पोत सपोत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र अच्छा है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कमा लेगा, और यदि पुत्र बुरा है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कमाए हुए का भी वो क्या कर देगा? अपव्यय कर देगा। इसका मतलब सही उचित रूप में वे नहीं करेगा। 21वें उपसर्ग की बात करें तो अपने पास है सम उपसर्ग। यहां तत्सम उपसर्ग होता है, वो होता है सम, जिसमें मैं के नीचे क्या होता है? हलंत होता है। लेकिन ये क्या है? हलंत रहित है। सम का अर्थ होता है सम्मान। जैसे कि अपन ने लिख दिया समकोण। क्या लिख दिया? समकोण। यानी जिसके कोण क्या है? समान है, वो क्या है? समकोण है। तो मित्रों ये अपने पास जो अंश रहे वो रहे किस भाषा के? हिंदी भाषा के उपसर्ग। यानी कौन से उपसर्गों की बात की अपन ने? तद्भव उपसर्गों की बात की है। कौन से उपसर्गों की बात की है? तद्भव उपसर्गों की मित्रों बात की है। जैसे अन्न से अपन ने एक उदाहरण लिखा था, क्या? अनमेल। क्या लिखा था? अनमेल लिखा था। और अद से अपन ने क्या सब लिखा था? अद। अद का अर्थ क्या होता है? आधा होता है। अद पका लिखा, अद खिला लिखा, ठीक है। और ओन से उपसर्ग का अंश लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 19 या फिर क्या? 29। 19 या फिर क्या? 29। यानी न हलंत युक्त और बिना हलंत वाला। औ की बात करें तो मैंने लिखा था औ। औ का अर्थ होता है अब, और शब्द हो गया क्या? अवसर। क्या हो गया? अवसर। ठीक है मित्रों, ये उपसर्ग आगे वाली टेस्ट सीरीज यानी आज के जो प्रश्नों का समावेश किया गया है वो किया गया है तद्भव उपसर्गों का। किसका? तद्भव उपसर्गों का। इससे पहले वाली क्लासों के अंतर्गत 2 क्लासों में आपने उपसर्ग पढ़े हैं, जिसमें एक तो पढ़े आपने तत्सम उपसर्ग, यानी तत्सम उपसर्गों के अंतर्गत संस्कृत के मूल 22 उपसर्ग, और उसके बाद दूसरी क्लास आई। उस दूसरी क्लास के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? संस्कृत भाषा के अन्य उपसर्ग, अर्थात संस्कृत भाषा में उपपद या अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका मतलब आज जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है तद्भव उपसर्गों पर। तो बने रहिए और देखते रहिए, उत्तर देते रहिए, अपना आंकलन करते रहिए, अपना मूल्यांकन करते रहिए कि मुझे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कहां कौन सी चीज सीखने की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, तो ये बात होगी अपने किस अंशों की? तद्भव उपसर्गों की। चलिए मित्रों, वैसे तद्भव उपसर्गों की संख्या है वो अथाह है। क्या है? संख्या है वो क्या है? अथाह है। चलिए अगले अंश पर चलते हैं मित्रों। अगला अंश देखिएगा, पहला प्रश्न आ रहा है अपनी स्क्रीन पर, और पहला प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है? पहला प्रश्न है अपने पास कि निम्न में से किस विकल्प में अन उपसर्ग नहीं है? ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसमें अन उपसर्ग नहीं है। ऐसे विकल्प का चुनाव कीजिएगा जिसके अंतर्गत अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से किस विकल्प में अन उपसर्ग नहीं है? पहला विकल्प दिया गया है अनजान। क्या दिया गया है? अनजान। अन का अर्थ होता है रहित या के बिना, या जान यानी जानकार। जो जानकार नहीं होता है उसको अनजान कहते हैं। अनबन, जिससे बनती ना हो उसको क्या कहते हैं? अनबन कहते हैं। एक लिखा है मित्रों अनादर। क्या लिखा हुआ है? अनादर। अनादर इसका मतलब अन धन क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन धन आदर हो जाएगा। यानी जिसका क्या न होता हो? आदर, न होता हो अनादर हो जाएगा। अन धन क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। इसका मतलब जिसका कोई क्या न होता हो, मेल ना होता हो, वो क्या हो गया? अनमेल हो गया। इसका मतलब इसके अंतर्गत अनोपसर्ग है, इसमें भी अन है, इसमें भी अन है। हाँ, स में है तो अन ही, लेकिन कैसा है? हलंत वाला है। कैसा है? हलंत वाला है, जो कि किसका रूप हो गया? तत्सम का रूप हो गया। किसका हो गया? तत्सम का रूप हो गया। ध्यान रहिएगा मित्रों, अनादर शब्द के अंतर्गत उपसर्ग तो अन है, लेकिन वो कैसा है? हलंत वाला है। तो इसका मतलब पहले प्रश्न के यदि उत्तर की बात करें तो हो गया मित्रों क्या? स, अर्थात सी हो गया। चलिए मित्रों दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अनजान, ध्यान रखना, जो जानकार न हो। अनबन, जिससे बनती ना हो। अनमेल, न मेल या जिसका कोई मेल ना होता हो। अनादर, यानी जिसका कोई आदर न होता हो। नकारात्मक अर्थ तो देंगे, क्यों? क्योंकि अन और अन दोनों ही नकारात्मक या नहीं के संबंध में काम में लिए जाते हैं। यानी इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। लेकिन ये तत्सम रूप है,
यह जो अन में न के नीचे हलंत है वो तत्सम का अंश होगा और यह तद्भव का होगा। जैसे अपन बहुत बार लिखते हैं ना अनुचित, क्या लिखते हैं अनुचित, जैसे क्या हो जाएगा अनधन क्या हो जाएगा उचित हो जाएगा, अनधन उचित हो जाएगा। अनुपयोग अनुपजाऊ ऐसे शब्दों का योग होता है। ठीक है, चलिए मित्रों चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है अपने पास कि निम्न में से किस विकल्प में अद उपसर्ग नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में अद उपसर्ग नहीं है, यानी अद उपसर्ग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अद उपसर्ग नहीं है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत अद उपसर्ग नहीं है। और अद का अर्थ होता है आधा, क्या होता है अद का अर्थ होता है क्या आधा। अभी देख चुके हैं इनके अर्थ अपन। अद का अर्थ है आधा। देखिएगा अद धन मरा, अध मरा मतलब घायल अवस्था, आधा धन जला आधा जला हुआ, आधा धन कचरा आधा क्या किया हुआ कचरा किया हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब इन यदि तीनों के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो कौन सा उपसर्ग है, अद अद उपसर्ग है और मरा जला कचरा मूल शब्द है। इसमें गति मूल शब्द है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है अधो आ रहा है। इसका मतलब अधो का क्या होगा अधय होगा। क्या होगा अधय धन क्या होगा गति होगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है और तत्सम उपसर्ग का प्रयोग वह है। हाल कल की क्लास के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि ये कैसा उपसर्ग है तत्सम उपसर्ग है। कैसा है तत्सम योग है, ये उपपद या अव्यय के रूप में तत्सम। ठीक है, तत्सम है। चलिए मित्रों इसका मतलब दूसरे का उत्तर हो गया नंबर 1। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा अपना प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस विकल्प में उ उपसर्ग नहीं है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत उ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से किस विकल्प में उ उपसर्ग नहीं है। ऐसे विकल्प का चुनाव करो जिसके अंतर्गत उ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत उ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो क्या छलना मूल शब्द होता है उ उपसर्ग है, ओ उपसर्ग है। खाड़ना मूल शब्द होता है उ मूल उपसर्ग है। और क्या तावला मूल शब्द है। और उत्कृष्ट शब्द की यदि बात करें तो यह है मित्रों क्या उद्दन क्या कृष। आपको मैंने उद का अर्थ बताया था श्रेष्ठ होता है मित्रों। क्या होता है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उत्कृष्ट शब्द की यदि बात करें तो उपसर्ग होगा उद्दन क्या कृष। क्या होगा उद्दन कृष होगा। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरे प्रश्न के यदि उत्तर की बात करें तो इसके अंतर्गत उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग नहीं। क्या उद उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है उद उपसर्ग है, क्योंकि इसमें कार्स मूल शब्द हो गया और तय किसमें बदल दिया गया दय में बदल दिया गया और उपसर्ग निकाल दिया गया उद। कौन सा उद। ये ध्यान रखना क्या छलना क्या खाड़ना और तावला ये मूल शब्द है। क्या है मूल शब्द है। ठीक है, यानी तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए चौथा प्रश्न क्या कहता है अपने से। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में ऑन उपसर्ग नहीं है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है मित्रों जिसके अंतर्गत कौन सा उपसर्ग नहीं है ऑन उपसर्ग नहीं है। ऐसे विकल्प का चुनाव कीजिएगा जिसके अंतर्गत ऑन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी हाल ही में अपन ने जो उपसर्गों का योग पढ़ा था उनमें दो उपसर्ग पढ़े थे अपन ने, एक तो ऑन पढ़ा था और एक उन पढ़ा था। ठीक है, एक में तो न आधा था, एक में न क्या था पूरा था। एक में न आधा एक में न पूरा। और जिनका अर्थ सीखा है अपने एक कम। क्या सीखा है एक कम होता है भाई। ठीक है, देखिएगा 40। ठीक है, 50 है, यहां पर 40 है, 40 ठीक है। 50 मतलब 49 50 है ये, ध्यान रखना। तोड़ते समय ऑन प्लस 50 करना है, ऑन प्लस 40 हो जाएगा, ऑन प्लस 30 हो जाएगा। इनमें देखो ऑन 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 क्या नए तीनों में पूरा है, जबकि 19 के अंतर्गत क्या हो रहा है ऑन प्लस 20। ध्यान रखना 19 को किससे बदल लेना 20 से बदल लेना। समास हो जाएगा 20 से 1 कम, 30 से 1 कम, 40 से 1 कम, 50 से 1 कम। क्या हो जाएगा 50 से 1 कम। हाँ, हालांकि पहले विकल्प में भी उन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन उन उपसर्ग पूछा कौन सा गया था बिना हलंत वाला पूछा गया था। तो बिना हलंत वाला पूछा गया था क्योंकि बिना हलंत वाला भैया किसमें नहीं है, तो इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन किसमें नहीं है विकल्प नंबर 1 में 19 में जो उन उपसर्ग दिया गया है उस उन उपसर्ग के नीचे हलंत है न के नीचे। इसका मतलब वो इस अंश में नहीं है जिस अंश में पूछा गया है। ठीक है,
चलिएगा मित्रों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है और क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में आउ उपसर्ग नहीं है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत किस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आउ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे विकल्प का चुनाव कर लीजिएगा जिसके अंतर्गत आउ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तक होता है, तब होता है इसका अर्थ, अभी बता था कि आउ आउ का अर्थ तब होता है। देखिएगा यहां लिखा हुआ है आउ प्लस क्या गुण, क्या होता है, गुण होता है। आउ प्लस सर है, आउ प्लस तार है, लेकिन औरत शब्द है वो कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है। और ये भी याद रखे औरत शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। आई मौसम मुसाफिर औरत के करज के एहसान से काब्र में धापन हो जाएगा। मौसम, मुसाफिर, औरत, करज, एहसान और क्या, धापन, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। औरत शब्द है वो कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। अर्थात औरत शब्द के अंतर्गत क्या नहीं है, आउ उपसर्ग नहीं है। मित्रों याद रहे ये वैसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कु का अर्थ बुरा होता है। निम्न में से किस विकल्प में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी नकारात्मकता की ओर संकेत कर रहा है कि भैया ऐसे विकल्प का चुनाव करो जिसके अंतर्गत किस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पहला ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है कु धन क्या पुत्र। कु यानी बुरा, पुत्र यानी पुत्र। जो बुरा है जो पुत्र वो क्या हो गया, कुपुत्र हो गया। कुशासन शब्द दिया है, तो ये ऐसे नहीं है कु प्लस शासन, ये है कुश प्लस आसन। क्या होता है, कुश प्लस क्या होता है, आसन होता है। कुश प्लस आसन होता है। आसन तुम जानते हो, कुश किसको कहते हैं, डाब को कहते हैं, या फिर घास फूस को कह सकते हैं। घास फूस का जो आसन बना होता है उसको क्या कहा जाता है, कुशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुशासन कहा जाता है। इसका मतलब कुशासन के अंतर्गत कु उपसर्ग नहीं, कुश मूल शब्द है जो घास के लिए काम लिया जाता है, आसन मूल शब्द है। इसका मतलब कुशासन में कुश मूल शब्द है। कुख्यात, कोई दिक्कत नहीं है, कु प्लस क्या ख्यात, ख्यात मतलब ख्याति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी बुरी समाज में क्या हो, बुरी विचारधारा वाला व्यक्ति है, जिसको समाज में क्या कहा जाता है, कुख्यात कहा जाता है। या फिर जैसे अपन कहते हैं ना, यह तो बहुत कुख्यात, यानी कुकी है, कुख्यात अपराधी है। क्या है, कुख्यात, यानी जिसकी ख्याति बुरी है, यानी जिसको बुरा माना जाता है, इसका मतलब कुख्यात है। कुरीति यानी बुरी है जो क्या, रीति, रीति परंपराएं, रीति परंपरा, जैसे दहेज प्रथा एक बुरी प्रथा है, इसका वो कुरीति है, बुरी रीति है। क्या है, बुरी रीति है। ठीक है, दहेज प्रथा है, प्रदा प्रथा है। ठीक है, ये कैसी रीतियां हैं, बुरी रीतियां हैं। इसका मतलब क्या हो गया मित्रों, कुशासन हो गया। कुश प्लस क्या हो जाएगा, आसन हो जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है, किस संधि का, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है अपने से, सातवां प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस विकल्प में चौ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यानी ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत कौन सा उपसर्ग है, चौ उपसर्ग है। और चौ का अर्थ क्या होता है, चार होता है। क्या होता है, चौ, चौ का अर्थ क्या होता है, चार होता है। ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी उदाहरण वैसे द्विगु समास के हैं मित्रों। चौ प्लस राह, चार राहु का समूह है। चौ प्लस मासा, चार मासू का समूह है। चौ प्लस रंगा, चार रंगू का समूह है, यानी चार रंग है। चौ प्लस पाया, यानी चार पैरों की बात कर रहा है। चौ प्लस मुखा, यानी चार मुखों की बात कर रहा है। और चौ प्लस पाल, चार पालों की बात कर रहा है। इसका मतलब प्रयोग सभी, यानी सभी शब्दों के अंतर्गत किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चौ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यानी यह प्रश्न किया जा रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में चौ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सभी के सभी शब्दों के अंतर्गत चौ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए मित्रों आठवें प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि भैया उस विकल्प का चुनाव करो, यानी किस विकल्प में क्या भी पक्ष उपसर्ग है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसमें पक्ष उपसर्ग है। और पक्ष का अर्थ क्या होता है, पांच होता है। पक्ष का अर्थ क्या होता है, पांच होता है। इसका मतलब देखिएगा यहां लिखा हुआ है पक्ष प्लस रंगा, पक्ष यानी पांच, रंगा यानी रंग,
और पच प्लस कूटा, पांच कूटा, कूटा कूटा मतलब पंचकूटा किसको कहते हैं? एक जैसे कि अपन कहते हैं कि 5 जड़ी बूटियों से बनाया हुआ कोई एक ऐसा तरल पेय पदार्थ जो जिसको अपन पंचकूटा कहते हैं। इसका मतलब ए और बै दोनों के अंतर्गत किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पच उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ए व बै दोनों सही है, यानी दोनों में हुआ है। ठीक है, चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न अपने से क्या कह रहा है? 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है भैया कि निम्न में से किस विकल्प में पर उपसर्ग नहीं है? ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसमें किस उपसर्ग का? पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा होता है। क्या होता है? दूसरा होता है। चलिएगा, पर प्लस हित, दूसरे का हित करने वाले को क्या कहते हैं? दूसरे का हित परहित है। परजीवी यानी दूसरे जीवों पर, यानी दूसरे जीव परजीवी। पर कोटा है, परलोक है, पर काज है, कार्य है, परोपकार है, क्या हो जाएगा? पर धन उपकार हो जाएगा, मतलब दूसरे की भलाई करना। गुण संधि है मित्रों, कौन संधि है? गुण संधि है। यहाँ पे लिखा है पराभव, परा प्लस भव, पढ़ चुके हैं अपन, ये संस्कृत का है। और पराजय, परा प्लस क्या? जय, बुरा अर्थ है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब यदि बात करें कि पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो दय में नहीं हुआ है, जिसमें पराभव और पराजय शब्द लिखे हुए हैं। पराभव और पराजय शब्दों के अंतर्गत उपसर्ग है कौन सा? परा उपसर्ग है। और इनमें हो गया मित्रों कौन सा? पर उपसर्ग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है अपने से? 10वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस विकल्प में भार उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसमें भार उपसर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है बार पेट, बार पेट। बार का अर्थ क्या होता है? पूरा होता है मित्रों। क्या होता है? पूरा होता है, यानी पूर्णता की बात कर रहा है ये। भार सक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है भार पाई दिया हुआ है, इसका मतलब एक दिया हुआ है भारत। और भारत क्या है? रोड शब्द है। कैसा शब्द है? रोड शब्द है। रोड शब्द है, इसका मतलब भारत के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग नहीं है? भार उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया था कि निम्न में से किस विकल्प में भार उपसर्ग नहीं है? तो भारत में भार उपसर्ग नहीं है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है अपने से? कहा जा रहा है 11वें प्रश्न में कि बिन खाया, बिन ब्याहा और बिन बुलाया शब्दों में उपसर्ग है। यानी ये कहना चाह रहा है अपने से मित्रों कि भैया आपके पास है एक तो बिन खाया, खाया मूल शब्द है क्या इसमें? इसमें क्या है? ब्याह है, विवाह की बात कर रहा है। इसमें बुलाया है, क्या शेष रह गया? देखो मैंने कहा रहा हूं कि मूल शब्द पकड़ो, खाया, ब्याह और बुलाया। क्या मित्रों? खाया, ब्याह और क्या? बुलाया। तो इसका मतलब शेष क्या रह गया सब में? क्या शेष रह गया सब में? बिन शेष रह गया। बिन यानी क्या होता है? बिना होता है। क्या होता है? बिन यानी बिना, बिना के संबंध में आता है। तो इसका मतलब देख लीजिएगा कि इस विकल्प में बिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 3 यानी स सही है, जिसमें बिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आसान था, सरल था। ठीक है, 12वें प्रश्न की अपन बात करते हैं मित्रों। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है शब्द, भाई प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है भैया कि तिरंगा, तिपाई शब्दों में उपसर्ग है। तिरंगा, तिपाई, तिरंगा, तिपाई शब्दों में उपसर्ग है। भाई इनमें उपसर्ग कौन सा है? रंगा, रंग मूल शब्द है, पाई मूल शब्द है। इसका क्या शेष रह गया? ती शेष रह गया। और ती का अर्थ क्या होता है? 3 होता है। इसका मतलब कौन सा उपसर्ग हो गया मित्रों? कौन सा उपसर्ग हो गया? ती उपसर्ग हो गया। कौन सा हो गया? ती उपसर्ग। उपसर्ग है इन शब्दों के अंतर्गत कौन सा? ती। चुनाव कर लीजिए किसके अंतर्गत? विकल्प नंबर 2 में। किस विकल्प में? विकल्प नंबर 2 के अंतर्गत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वो किसका हुआ है? ती का हुआ है, अर्थात तिरंगा। और तिपाई के अंतर्गत जो उपसर्ग है वो उपसर्ग कौन सा है? टी उपसर्ग है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है अपने से? 13वां प्रश्न कहा जा रहा है भैया कि निम्न में से किस विकल्प में 2 उपसर्ग है? निम्न में से किस विकल्प में 2 उपसर्ग है? हिंदी वाले सरल होते हैं, आसान होते हैं मित्रों, आसानी से कर सकते हो। दू, दू का अर्थ क्या होता है?
दो होता है। क्या होता है? दो। दो का अर्थ क्या होता है? दो होता है। ठीक है, दो। दो का अर्थ क्या है? दो है। ठीक है, जैसे सब लिखा दोपहरी, क्या लिखा हुआ है? दोपहरी। मित्रों दोपहरी शब्द नहीं होता है, क्या होता है? दोपहरी होता है। पहर होता ही है, दो का मतलब होता है दो, यानी दो पहरों को क्या कहते हैं? दो पहर होते हैं दिन के, जैसे दोपहर के पहले का भाग और दोपहर के बाद का भाग, इसका मतलब दो पहर है, यानी एक तो सुबह का और एक दोपहर के बाद का। यानी वैसे तो पहर तो अंश बनते रहते हैं मित्रों, कितने पैर बन जाते हैं? काफी पैर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहर की बात की जा रही है वो दो पैरों की बात कर रही है, पूर्वाहन और अपराहन की बात कर रहा है। यहाँ कह रहा है दो नाली, दो यानी दो, नाली यानी नाली, दो नालियां कह रहा है। दुराहा यानी दो, यानी दो, और राहा राहस्ता की बात कर रहा है। इसका है सभी में दो, दो अपसर्ग सभी में है। चौथा विकल्प क्या दिखा गया था कि भैया उपयुक्त सभी में? हाँ बिल्कुल, उपयुक्त सभी के अंतर्गत किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है मित्रों। ठीक है, दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगले अपन 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न अपने से कहा जा रहा है कि सावधान में उपसर्ग व मूल शब्द पृथक पृथक कीजिए। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है मित्रों कि आपके पास भैया शब्द लिखा हुआ है सावधान, चेतावनी सूचक शब्द है ये। क्या है? चेतावनी सूचक शब्द है। चेतावनी सूचक शब्द में क्या पूछा गया? उपसर्ग और मूल शब्द बताइएगा। उपसर्ग और मूल शब्द बताइएगा। पहला ऑप्शन लिखा है स प्लस अवधान, दूसरा लिखा है स प्लस अवधान, तीसरा स प्लस क्या? अवधान, और चौथा है स प्लस अवधान। स का अर्थ क्या होता है? सहित होता है। स प्लस क्या मित्रों? स, क्या? केवल स प्लस अवधान, स प्लस अवधान, सह नहीं, स प्लस अवधान। अवधान मतलब बाधा या मुसीबत होती है, बाधा या मुसीबत, यानी अवधान सहित अव्यय भाव समास है इसमें। अव्यय भाव समास कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है, यानी अवधान सहित। तो मित्रों हो जाएगा विकल्प नंबर 3 स प्लस क्या? अवधान, यानी साधन अवधान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों, अव्यय भाव समास का उदाहरण काफी बार पूछा जाता है। चलिए मित्रों 15वें प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है भैया? क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? देखिएगा, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में चीर, क्या कहा गया? निम्न में से किस विकल्प में चीर उपसर्ग है? ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चीर का प्रयोग हुआ है। चीर का अर्थ वैसे क्या होता है मित्रों? मूलतः अर्थ होता है वो क्या होता है? सदैव होता है। क्या होता है? सदैव होता है। चीर का मूलतः जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सदैव होता है। लेकिन यहाँ पर चीर सदैव भी हो सकता है, और किसके लिए हो सकता है? अधिकता के लिए भी हो सकता है, यानी अधिक के लिए भी हो सकता है। चीर आयु, क्या? चीर आयु, इसका मतलब दीर्घ संधि का उदाहरण मित्रों ये क्या हो जाएगा? चीर प्लस आयु, यानी लंबी आयु। क्या हो गया? लंबी आयु होगा। चीर परिचित, यानी लंबे समय से परिचित, यानी समय बहुत लंबे समय से या सदैव से परिचित रहा हो। चीर स्थायी, जो लंबे समय से स्थायी हो। चीर स्मरणीय, यानी जो लंबे समय तक क्या रहता हो? याद रहता हो। चीर काल, वही बात आगे, लंबा समय है। चीर यौवन, यानी लंबा यौवन, युवावस्था की बात कर रहा है। इसका मतलब सभी के में क्या हुआ है? चीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका इनमें तो दिक्कत नहीं है, इसमें ध्यान रखना, कई बार हलंत करके दे देता है, गलती हो जाएगी। ये ऐसे भी प्रश्न कर सकता है भैया कि चिरायु शब्द में उपसर्ग है, ऐसे ऑप्शन दे सकता है ये चीर प्लस आयु, और एक ऑप्शन दे सकता है अपने को क्या? चीर प्लस आयु। इस चीज का ध्यान रखोगे। इसका मतलब क्या है मित्रों? चीर प्लस आयु। लंबा सदैव होता है अर्थ, ध्यान रखिएगा, अधिक भी होता है, ज्यादा भी होता है, लंबा भी होता है। ठीक है, 16वें उपसर्ग की यानी 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वां प्रश्न अपने से कहा जा रहा है मित्रों, क्या? निम्न में से किस विकल्प में भाव उपसर्ग नहीं है? ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत क्या नहीं है? भाव उपसर्ग नहीं है। और भाव का अर्थ क्या होता है मित्रों? भाव का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? ज्यादा कह सकते हैं। भाव का अर्थ क्या होता है? अधिक, या फिर क्या होता है? ज्यादा होता है। अधिक या फिर ज्यादा होता है। यहाँ पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बहुमूल्य, मूल्य है ही, बहु का अर्थ क्या हो गया? अधिक या ज्यादा हो गया। जिसका ज्यादा मूल्य होता है वो बहुमूल्य होता है। ठीक है, बहुत है वो कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है?
रूढ़ शब्द है, ऐसे नहीं तोड़ सकते बहु प्लस तय, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत शब्द है उसमें बहु उपसर्ग नहीं है। बहु प्लस मत हो जाएगा, बहु प्लस मत हो जाएगा, इसका मतलब ज्यादा मतों की बात कर रहा है। बहु प्लस भुज हो जाएगा, भुज मतलब भुजाएं, यानी बहुत भुजाओं वाले को क्या कहते हैं अपन, बहुभुज कहते हैं। इसका मतलब बहुत शब्द है वो कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है 17वें प्रश्न में। 17वें प्रश्न में कहा जा रहा है मित्रों कि निम्न में से किस विकल्प में आप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत आप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। मित्रों विदित रहे, आप जो उपसर्ग दिया हुआ है उस आप का अर्थ होता है क्या मित्रों, आप मतलब क्या, स्वयं। क्या होता है, आपका अर्थ क्या होता है, स्वयं होता है। क्या होता है, स्वयं होता है। आपका अर्थ क्या हो गया, स्वयं हो गया। क्या हो गया, स्वयं हो गया। इसका मतलब देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया आप प्लस काज। क्या, आप प्लस काज। काज कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, काज मतलब क्या, कार्य। काज मतलब क्या, कार्य। आप प्लस काज हो जाएगा, आप प्लस बीती हो जाएगा। आप प्लस बीती यानी अपने पर क्या हुई हुई, बीती हुई को क्या कहते हैं, मन आप बीती कहते हैं। और एक लिखा हुआ है आपका, कैसा लिखा हुआ है, आपका। इसका मतलब वो तो यहाँ पर आप सर्वनाम शब्द के अंतर्गत कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है, कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चिन्ह नाम भी ध्यान में रखा करो, चिन्ह लिख देते हो कई बार, ऐसा लिख देते हो चिन्ह, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका अलग कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि किसके साथ, आपका साथ, का की का के का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आप का में किसका प्रयोग नहीं हुआ है, आप सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आप प्लस सुनी यानी आप सुनी, यानी स्वयं द्वारा क्या हुई, सुनी हुई। आप बीती यानी स्वयं पर क्या हुई, बीती हुई। आप काज यानी स्वयं का, काज स्वयं का, कार्य स्वयं द्वारा किया गया कार्य। तो मित्रों 17वें प्रश्न के यदि उत्तर की बात करें तो हो गया क्या, स। क्या हो गया, स, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ था आपका, यानी आप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए मित्रों 18वें प्रश्न की यदि बात करें तो 18वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है अपने से, 18वां प्रश्न कहा जा रहा है मित्रों कि नाना रूप, क्या कहा जा रहा है, नाना रूप में उपसर्ग है। नाना रूप में उपसर्ग है, इसका मतलब यहाँ पर रूप मूल शब्द है तो नाना उपसर्ग है। नाना धन क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाना धन रूप हो जाएगा। नाना का अर्थ क्या होता है, विविध होता है। क्या होता है, विविध होता है, या फिर अपन कह सकते हैं अनेक। क्या कह सकते हैं, विविध या फिर अनेक कह सकते हैं। अनेक मतलब क्या हो गया, अनधन क्या हो गया, एक हो गया। इसका जो एक नहीं है वो क्या हो गया, अनेक हो गया। देखिएगा इसका मतलब नाना धन रूप हो गया। इसका मतलब विकल्प नंबर 3 के अंतर्गत जो उपसर्ग दिया गया है वो क्या दिया गया है, नाना दिया गया है। क्या दिया गया है, नाना। और नाना का मतलब हो गया विविध या फिर क्या, अनेक हो गया, ठीक है। तो इसका 18वें प्रश्न के यदि उत्तर की बात करें तो उत्तर है मित्रों 6। और 19वां प्रश्न देखिएगा, 19वां प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है, 19वां प्रश्न कहा जा रहा है भैया कपोत। क्या कहा जा रहा है, कपोत, कलंक, कठोर शब्दों में उपसर्ग है। वो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भैया कपूत शब्द लिखा हुआ है, कलंक शब्द लिखा हुआ है, कठोर शब्द लिखा हुआ है, इन शब्दों में उपसर्ग कौन सा है। यदि मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ तो कू लिखा हुआ है, इसमें कू का कोई आंसर नहीं आया तो दोनों कट गए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्या इनमें का लिखा हुआ है, तो का भी तो नहीं लिखा हुआ है। इसका अलग कै प्लस पूत, यहाँ कै का अर्थ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है, कै का अर्थ क्या है, बुरा है या कठिन या मुश्किल है, ठीक है। इसका अलग कै प्लस पूत हो जाएगा, कै प्लस लंक हो जाएगा और कै प्लस ठोर हो जाएगा। इसका मतलब उपसर्ग हो गया मित्रों कौन सा, कै उपसर्ग। यदि 19वें प्रश्न की बात की जाए तो मित्रों विदित रहे कि कपोत, कलंक, कठोर शब्दों के अंतर्गत उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है, कै उपसर्ग है, ठीक है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां और ये आपके तद्भव उपसर्गों का अंतिम प्रश्न है। तद्भव उपसर्गों का अंतिम उपसर्ग है। अपन ने जो पढ़े हैं वो पढ़े कौन से उपसर्ग, तद्भव। कौन से पढ़े हैं, तद्भव। मतलब किस भाषा के, हिंदी भाषा के। किस भाषा के, हिंदी भाषा के उपसर्गों का समावेश किया गया है आज की क्लास के अंतर्गत। और 20वां प्रश्न अपने से कहा जा रहा है भैया निम्न में से किस विकल्प में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसमें सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सम के भी दो रूप है, एक है मित्रों क्या, सम, और एक है क्या, सम। मैं के नीचे क्या होता है, हलंत होता है। हलंत वाला किसका है, संस्कृत का, यानी तत्सम उपसर्ग है। और बिना हलंत वाले की बात करूं तो बिना हलंत वाला क्या है,
तद्भव है, यानी किस भाषा का है, हिंदी भाषा का है। और इस सम का अर्थ होगा क्या, सम्मान। क्या होगा, सम का अर्थ क्या होगा, सम्मान होगा। क्या होगा, समान होगा। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है अपने को, सम प्लस क्या, दर्शी। सम प्लस दर्शी मतलब सम्मान दृष्टि से देखने वाला, यानी सम्मान भाव से देखने वाला। और यहां लिखा है सम प्लस कालीन, यानी समकालीन, हम उम्र सी कहते हैं ना, यानी सम्मान उम्र सी कहते हैं, यानी सम्मान समय की बात कर रहा है। समकक्ष यानी बराबर वाले की बात कर रहा है। और समास शब्द यहां लिखा गया है। समास शब्द में है तो समोपसर्ग, लेकिन तत्सम है ही है। सम धन क्या होगा, आस होगा। सम धन क्या होगा, आस होगा। सम का अर्थ क्या होता है, पास होता है। और आस का अर्थ क्या है, इस जगह बैठना है। कहां बैठना है, पास पास बैठना है। इसका दो या दो से अधिक पदों को यदि अपन क्या कर लेते हैं मित्रों, पास पास ला करके बैठा देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदों को पास पास ला करके बैठाना ही क्या है मित्रों, समास है। मित्रों ये भी विदित रहे कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, यदि मैं समास शब्द के किसकी बात करूं, शाब्दिक अर्थ की बात करूं, किसकी बात करें, शाब्दिक अर्थ की यदि बात करें, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों, संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप, या कह सकते हैं क्या, संक्षिप्त। क्या कह सकते हैं, संक्षिप्त, या फिर कह सकते हैं क्या, संक्षिप्तीकरण। क्या कह सकते हैं, संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करना। क्या होता है, छोटा करना होता है। इसका मतलब 20वें प्रश्न की यदि बात करें, तो निम्न में से किस विकल्प में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मित्रों उसका चुनाव करना है जिसमें हलंत अलंत युक्त क्या हुआ है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो समास में हुआ है। सम प्लस कक्ष, सम प्लस कालीन, सम प्लस दर्शी, सम प्लस दर्शी। ठीक है, तो मित्रों यह हो गई अपने कौन से उपसर्गों की बात, तद्भव उपसर्गों की बात। पूर्व के वीडियो के अंतर्गत अपन बात कर चुके हैं, वो किसकी कर चुके हैं, तत्सम उपसर्गों की बात कर चुके हैं। इनका साथ साथ लेखन कार्य भी करते जाना, क्योंकि सभी उपसर्गों का अंश आ रहा है। ठीक है, चलिए मित्रों एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो इसका मतलब सम उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, ये तो देख चुके हो तुम आप भी कि किसमें नहीं हुआ है, समास में नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की यदि अपन बात करें, तो अगला प्रश्न अपने पास था क्या मित्रों, 19वां कि कपोत, कलंक, कठोर शब्दों के अंतर्गत कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है मित्रों, कै उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो इसका अर्थ बुरा है। ठीक है, और 18वें प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न था कि नाना रूप में उपसर्ग है। नाना रूप में उपसर्ग है, नाना का मतलब क्या होता है, विविध या अनेक होता है। क्या होता है, विविध या फिर अनेक होता है। इसका मतलब यदि नाना रूप की बात की जाए तो उपसर्ग है नाना, और रूप क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यानी सही है, जिसमें नाना हो जाएगा। ठीक है, 17वें प्रश्न की बात करें, तो 17वां प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में आप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना था जिसके अंतर्गत आप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मित्रों आप प्लस काज हुआ है, आप प्लस बीती हुआ है, आप प्लस सुनी हुआ है, लेकिन आपका में नहीं हुआ है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 सही है। यदि अपन बात करें 16वें प्रश्न की, तो 16वां प्रश्न था अपने पास कि भैया निम्न में से किस विकल्प में, यानी निम्न में से किस विकल्प में भाव उपसर्ग नहीं है। तो इसका मतलब भाव का अर्थ क्या होता है, ज्यादा या अधिक होता है। इसका मतलब भाव प्लस क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। भाव प्लस मत हो जाएगा, भाव प्लस भुज हो जाएगा। इसका मतलब अधिक मूल्य यानी ज्यादा मूल्य, भाव मत, अधिक मत या ज्यादा मत, भाव भुज, अधिक बुझाए या ज्यादा बुझाए। इसका मतलब बहुत शब्द है, वह कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मित्रों 15वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में चीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों सभी में चीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, के लिए आपने। ठीक है, देखिएगा यहां पर है वो दीर्घ संधि का प्रयोग है, बाकी सभी में संयोग है। चीर प्लस क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगा। चीर का अर्थ वैसे क्या होता है मित्रों, चीर मतलब सदैव होता है, या फिर अपन कह सकते हैं लंबे समय से, या लंबे समय से या लगातार। चीर प्लस आयु हो गया, चीर प्लस परिचित हो गया, चीर प्लस स्थायी हो गया, चीर प्लस स्मरण हो गया, चीर प्लस काल हो गया, चीर प्लस यौवन हो गया। इसका मतलब सभी में है। ठीक है, देखिएगा 14वां जो प्रश्न था अपने पास वो था कि भैया सावधान, क्या था, सावधान शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द पृथक पृथक करना था। तो क्या हो जाएगा, स, क्या हो जाएगा, स प्लस क्या हो जाएगा, अवधान हो जाएगा। अवधान सहित यानी बाधा सहित। इसका मतलब विकल्प नंबर 3 में स प्लस क्या दिया हुआ है, अवधान दिया हुआ है। स प्लस अवधान दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 14वें का हो गया स।
यदि 13वें प्रश्न की बात करें तो दो उपसर्ग पूछा गया था। क्या पूछा गया था? दो उपसर्ग पूछा गया था कि किसमें भैया दो उपसर्ग है, तो दो प्लस पहर प्लस ई हो जाएगा, या पहरी कर दो, दो प्लस नाली कर दो, दो प्लस राह कर दो, इसका मतलब सभी में था। 12वें प्रश्न की यदि अपन बात करें तो कहा जा रहा है भाई, क्या कहा जा रहा है कि भैया बताइए तिरंगा तिपाई शब्दों में, या शब्द का शब्दों कर लेना, शब्दों में उपसर्ग है, तो इसका मतलब रंगा और पाई मूल शब्द है, इसका मतलब उपसर्ग कौन सा हो गया? ती हो गया। कौन सा हो गया? ती हो गया। इसका मतलब विकल्प नंबर 2 सही था। देखिएगा 11वां प्रश्न कहा गया था भैया, 11वें प्रश्न में कहा गया था बिन खाया बिन ब्याहा बिन बुलाया में उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा उपसर्ग हो गया? बिन उपसर्ग हो गया। इसका विकल्प नंबर 3 सही था। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 10वें प्रश्न में अपने से पूछा गया था कि निम्न में से किस विकल्प में भर उपसर्ग नहीं है। तो मित्रों किसके अंतर्गत नहीं है? भर का अर्थ क्या होता है? पूरा होता है। भर प्लस पेट, भर प्लस शक, भर प्लस पाई, किसमें नहीं? भरत में नहीं। भरत कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, देखिएगा मित्रों 9वां प्रश्न था अपने पास कि भैया निम्न में से किस विकल्प में किस उपसर्ग का पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा होता है। पर प्लस हित दूसरे का हित है। पर प्लस जीवी दूसरे जीवों की बात कर रहा है। परकोटा है, परलोक है, प्रकाश है, और परोपकार की अपन बात कर चुके हैं। परधन क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। कौन सी संधि? गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। एक मात्रा से टूट रहा है। और यदि अपन अंतिम विकल्प की बात करें तो अपने पास था पराभव, पढ़ चुके, संस्कृत का है मित्रों, ये क्या हो जाएगा? परा प्लस क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा, और यह हो जाएगा परा प्लस क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब किस उपसर्ग का? भाई परा का अर्थ क्या होता है? वैसे बुराई होता है। ठीक है, और 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वां प्रश्न था अपने पास कि निम्न में से किस विकल्प में पक्ष उपसर्ग है। पक्ष का अर्थ होता है पांच। इसका नाम पक्ष प्लस रंगा हो गया, पक्ष प्लस कूटा हो गया। इसका नाम ए और ब दोनों सही थे। 7वां जो प्रश्न था वो था निम्न में से किस विकल्प में चौ उपसर्ग है। क्या? निम्न में से किस विकल्प में चौ उपसर्ग है? तो चौ प्लस राहा, चौ प्लस मासा, चौ प्लस रंगा, चौ प्लस क्या? पाया, चौ प्लस मुखा, मुखा या मुख, चौ प्लस पाल, इसका मतलब सभी में था। यदि 6वें प्रश्न की बात करें तो 6वां प्रश्न था अपने पास क्या? निम्न में से किस विकल्प में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना था जिसमें को उपसर्ग नहीं है। को प्लस पुत्र हो जाएगा, को प्लस ख्यात हो जाएगा, को प्लस रीति हो जाएगा, और कुशासन। कुशासन मतलब कुश प्लस क्या है मित्रों? आसन है। क्या है? कुश प्लस आसन है। कुश का अर्थ होता है वैसे क्या? घास फूस या डाब को कहते हैं कुश, घास फूस, और आसन होता है कुश का आसन को क्या कहा जाता है? कुशासन कहा जाता है। ठीक है, वो आएगा क्या मित्रों? दुराज। क्या आएगा? दुराज आएगा, यानी बुरा है राज, बुरा है शासन जिसका, वो दुराज होता है। ठीक है, दुर्धन राज। निम्न में से किस विकल्प में आओ उपसर्ग नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में आओ उपसर्ग नहीं है? तो आओ प्लस गुण हो जाएगा, आओ प्लस सर हो जाएगा, आओ प्लस तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तर हो जाएगा। ठीक है, और आवृत शब्द है वो कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। और यह भी बताया मैंने कि कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का मित्रों ये क्या है? शब्द है। ठीक, चौथे यदि प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न था निम्न में से किस विकल्प में, या निम्न में से किस विकल्प में ओन उपसर्ग नहीं है। उनके भी मैंने दो अंश बताए तुम्हारे को, उनके दो बताए मित्रों मैंने। क्या क्या बताया मैंने? याद रहे आपको। उनमें एक हलंत वाला है, एक बिना हलंत वाला है। दोनों का अर्थ तो हालांकि क्या होता है? एक कम ही होता है, एक कम होता है। तो ये हो जाएगा 19 प्लस 20। क्या हो जाएगा? 19 प्लस 20, लेकिन इसमें नया आधा आएगा। 19 प्लस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 19 प्लस 20 हो जाएगा। बाकी 19 प्लस 30, 19 प्लस 40 और 19 प्लस 50 हो जाएगा। एक कम अव्ययभाव समास, इसका मतलब एक नंबर हो गया। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न ऊ के संबंध में था कि भैया निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है। तो सीधा ही पड़ा है, उत्कृष्ट के अंतर्गत उद उपसर्ग है। उद प्लस क्या? कृष। ये सभी के सभी कैसे शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसे शब्द है? तद्भव शब्द है। और ये अंश किसका है? तत्सम का है। किसका है? तत्सम का है। ठीक है, और दूसरे प्रश्न की यदि बात करें तो दूसरा प्रश्न था अपने पास कि इस विकल्प में कौन सा उपसर्ग नहीं है? अध उपसर्ग नहीं है। तो इसका मतलब अध प्लस मरा, अध का अर्थ आधा होता है। अध प्लस जला, अध प्लस कचरा। क्या अधोगति के अंतर्गत क्या है? अधय प्लस क्या है? गति है। कौन संधि? विषयक संधि। इसका मतलब ये कैसा है?
तत्सम है। कैसा है? तत्सम। ये वाक्यांश तद्भव है। कैसे है? तद्भव है। तत्सम तद्भव शब्दों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में अन उपसर्ग नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में अन उपसर्ग नहीं है? न पूरे वाला पूछ रखा है, एक आधे वाला भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब किसके अंतर्गत नहीं? देखो, अन प्लस मेल हो जाएगा, अन प्लस बन हो जाएगा, अन प्लस जान हो जाएगा, अनादर, अन में न के अलंत आएगा, अन प्लस क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा, यानी आदर से रहित। इसका मतलब स हो गया। इन प्रश्नों की मित्रों अपन ने क्या कर ली है? चर्चा कर ली है। और ये आपके तद्भव उपसर्ग हैं, विदित रहे। तद्भव उपसर्ग मतलब हिंदी भाषा के उपसर्ग, जिनको आप लेखन कार्य कर लीजिएगा, इनका अर्थ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास के अंतर्गत अपनी जो चर्चा हुई है वो हुई है किसके ऊपर? हिंदी भाषा के उपसर्गों पर, तद्भव उपसर्ग। अगली क्लास के अंतर्गत अपन करेंगे वो करेंगे विदेशी भाषा के उपसर्गों की बात। तो एक क्रमबद्धता से चल रहे मित्रों, बने रह करके अच्छी प्रकार से इनका अभ्यास करो, अच्छी प्रकार से इनकी तैयारी करो, क्योंकि तत्सम उपसर्गों की बात कर चुका हूं, तद्भव की बात कर चुका हूं। अगली क्लास के अंतर्गत बात करूंगा वो करूंगा आपसे विदेशज उपसर्गों की, यानी विदेशी भाषा के उपसर्गों, जिनमें अरबी है, फारसी के उपसर्ग है, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है। ठीक है मित्रों, ओके, गुड नाइट।